सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ता गण का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि हम सोशल मीडिया पर तमाम भस्मासुरों से बचाते हुए अपने कर्तव्योगी साथियों का कई प्लेटफॉर्म पर हौसला अफजाई कर रहे हैं और सही सूचनाएं वहां पर उपलब्ध कराने की भी पूरी कोशिश हमारी जारी है। इन समस्त सोशल मीडिया पर आने के लिए बाध्य कर दिया गया, क्योंकि वहां पर ऐसी बातें लोग हमारे कार्यकर्ता साथियों तक, हमारे जमाकर्ताओं तक पहुंचा रहे थे जो कहीं से भी उचित नहीं थी, जो बेसिर पैर की बातें थीं और उससे हमारे बहुत सारे साथी और जमाकर्ता भ्रमित हो रहे थे। उन सारे लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए ये जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं और अब यथार्थ कुटुंब पर भी उपलब्ध है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध होंगी और अपनी बात को भी आप जरूर कह सकते हैं। आप प्लीज उसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर ही आपको यथार्थ नजर आता ही है, जिससे आप लगातार जुड़े हुए हैं और 25,000 30,000 की संख्या आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि कम से कम 25-30 हजार लोगों के बीच में हम अपनी बातों को सही प्रकार से संस्थागत तौर तरीके से रख पाने में कामयाब हैं और अपने साथियों तक बहुत सारे भ्रम भ्रांतियों को दूर करने के लिए तत्पर हैं। अगर हमारे बहुत सारे साथी तमाम जानकारियों को लेकर ऐसे भस्मासुरों के बीच पहुंचते थे, आज वो वहां पर नहीं जाते हैं, ये मुझे बेहद खुशी है। अब आते हैं मेन बात पर, जो कि आप ही की नहीं पूरे हिंदुस्तान के बड़ी समस्या है, भुगतान न होने का, और उसको लेकर तमाम अटकलें तरह तरह से लोग अपने हिसाब से लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे जब तक के समस्त साथियों का, समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान न हो जाए। आप इस बात को भी थोड़ा सा सोच के देखिए कि सहारा इंडिया परिवार के मुखिया, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया माननीय सारा श्री जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने समस्त जो भी धन उन्होंने मार्केट से, पब्लिक से कलेक्ट किया था, उसको किसी जुए में नहीं लगाया, किसी शेयर मार्केट में नहीं लगाया और वह धन आज भी सुरक्षित मौजूद है। केवल उसको देने का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को नहीं दिया है। अगर वो टोटल कलेक्शन, टोटल धन अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा होता तो शायद हम इस बात को पक्के तौर पर मान लेते कि अब ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था किया है, इस प्रकार का निवेश किया है कि वो आज भी पूरी तरीके से आपके बीच इस बात को मजबूती के साथ कहने को विवश कर देते हैं कि हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं था। अगर कानूनी दिक्कतें, कानूनी पचड़ों में नहीं अगर मामला पड़ा होता तो आज हम हर एक व्यक्ति को उसके घर पे जाकर उसकी सेवाएं देने के लिए आज भी तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों की नज़र 28 दिसंबर पे है और उसको लेके अभी 14 दिसंबर को एक सूचना हमको जो मिला था, जिसका मैंने शायद 12 दिसंबर को वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि शायद ये बहुत ही निर्णायक डेट होगी, लेकिन इसकी डेट के बाद कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण सूचनाएं वहां से उपलब्ध नहीं हुई, क्योंकि वो पिनक पानी मोहंती जी का
एक जनरल केस था, उसी को लेकर ये 16 अप्रैल उसकी डेट पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सहारा सेबी से या आपके सहकारिता मंत्रालय से इस 14 तारीख की डेट का कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 16 अप्रैल में ये पहुंच गया है तो वहां पर तो ये 4 महीने और खींच ले गए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 28 दिसंबर तक जो डेडलाइन 9 महीने का है, उस 9 महीने के अंदर अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी 5,000 करोड़ रिलीज किया गया था उस पैसे को ये वापस करने को बाध्य होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर ये प्रोसेस आगे की तरफ ले जाना है तो सहकारिता मंत्रालय को कोई न कोई विशेष सुनवाई के लिए आवेदन 28 दिसंबर से पहले करेंगे और उस पे उनको ऑर्डर लेकर वो या तो आगे की तरफ प्रोसेसिंग में लेके जाएंगे या वो अमाउंट एक बार पुनः सारा सीबी अकाउंट में जाएगा। उसका टोटल स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट, जहां तक समझ में आता है, अगर प्रोसेसिंग या जो तौर तरीके अगर सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आए तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि सहारा इंडिया को भुगतान करने के लिए वो आदेशित भी कर सकते हैं। जैसे 2012-11 के लगभग जब सहारा इंडिया फाइनेंशियल का भुगतान 72-73 हजार करोड़ के लगभग का करने के आदेश दिए थे और ऑडिट के माध्यम से उसको वेरिफिकेशन करते हुए वो काम बखूबी सहारा इंडिया परिवार ने किया था। ऐसे ही कुछ चीजें इसमें भी किया जा सकता है और ये पॉसिबल भी है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है और इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी हैं, क्योंकि आज की डेट में सहकारिता मंत्रालय के पास में जो आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जो हुआ है जमाकर्ताओं का, उससे सहकारिता मंत्रालय इस बात को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि जिस प्रकार से सेबी इस बात को कहता चला आ रहा था कि सहारा का डिपॉजिटर फर्जी है, फेक है, वो बात बिल्कुल गलत साबित यहां पर हो गई। सहकारिता मंत्रालय इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि सहारा का डिपॉजिटर है और वो ओरिजिनल है। आज की डेट में हिंदुस्तान भर के हर कस्बे में, हर गांव में सहारा का डिपॉजिटर आपके पास उपलब्ध है। अब ये विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि इन सारी चीजों को देखते हुए वो आगे के दिशा निर्देश किस प्रकार से देते हैं। अगर सब कुछ प्रोसेसिंग उनके समझ में आ गया तो हो सकता है कि इसी व्यवस्था को आगे की तरफ कर दें, और अगर ये प्रोसेसिंग उनकी समझ में नहीं आया कि 9 महीने के अंदर जब आप 5,000 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान भर से 1 लाख करोड़ के लगभग का जो भुगतान की बात है, उस 1 लाख करोड़ के भुगतान को करने के लिए क्या 10 साल लेंगे, इस तरीके का बात भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। तो कई सारी चीजें पॉसिबल दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा को भी आदेशित कर सकता है कि पेमेंट करने की व्यवस्था 2011-12 के पैटर्न पर आप लोग इसको करिए और सहारा के काउंटर से भुगतान की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और उसको उनको ये भी निर्देशित किया जा सकता है सहारा ने परिवार को, सहारा की 4 सोसाइटियों को, कि आप भुगतान के साथ चेक के माध्यम से आप हमको इस इतने महीनों में उपलब्ध कराएं। ये सारी चीजें पॉसिबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सारे बातों को लेकर तमाम तरीके के यूट्यूबर जो भस्मासुर हैं वो आपको बरगलाने का कोशिश प्रेजेंट टाइम पर 2-3 दिन से कर रहे हैं कि पता नहीं 4 महीने 6 महीने के बाद में ये और आगे की तरफ ले गए, मगर इसमें बहुत सारी चीजें 28 दिसंबर के बाद स्पष्ट नजर आने लगेंगी कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको सही जानकारी के लिए आप 3 जगह पर मुझसे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको एकदम सही और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। एक तो सहारा का मैंने नाम उसमें इस्तेमाल नहीं किया है, यथार्थ कुटुंब पर मौजूद हैं, वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो आप अपनी बातों को भी रख पाएंगे। दूसरा यथार्थ सहारा
नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यथार्थ तो आपके साथ में यूट्यूब पर चल ही रहा है। इसके तीनों जगह पर आप अपनी बातों को, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी उसको मैं आपके बीच में रखने के लिए तैयार हूं, और वहां पर मैं सारी बातों को फॉलो भी कर रहा हूं। उद्देश्य केवल एक, और वो उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, वो इधर उधर नहीं भटके, उनको सही जानकारी संस्था के पैटर्न पर, संस्था के व्यक्ति के माध्यम से ही मिलेगी। इधर उधर अगर भटकेंगे तो बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां आपके बीच में पहुंचेंगी, जो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए ठंडा दिमाग रखें, गलत चीजों को न सोचें, और ऐसे मनहूस लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव बात करते हैं, गलत चीजें सोचते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप बिल्कुल पाक साफ बने रहें। आपके बीच तमाम इस तरीके की जानकारियों को लेके मैं निरंतर आता रहा हूं, और आगे भी जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलता है मैं आपके बीच में उन सारी बातों को लेकर आऊंगा। आप मेरे इन आग्रहों को जरूर मानेंगे कि अगर आप यथार्थ को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक इस वीडियो को पहुंचाइए। किसी भी भ्रम में न रहें, किसी भ्रांति में रहें। सहारा इंडिया परिवार का पेमेंट 100% होगा, हर कीमत पर होगा, और होना ही है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार में वो दम है, वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, मजबूत है, तभी आज सहारा इंडिया परिवार आपके समक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम। जय हिंद। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री, कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाल, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है।
हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।